हेलो फ्रेंड्स। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 के प्री एग्ज़ाम का है, जो कि 12 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और इसमें हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c² प्लस 18 इज इक्वल टू 2b माइनस 28c माइनस ए, और हमसे ए प्लस बी माइनस 7c की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे सोल्व करने का तरीका ये होता है कि ये इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू हैं इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और इस तरीके से सेट करेंगे कि इन ए बी और सी की द्विघात समीकरण बन सके। तो देखिए कैसे होगा। ये हो गया ए स्क्वायर, ये इधर 2 जब माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा -2a होगा, और इस साइड होगा तो 2a आ जाएगा। और फिर अब जब ए और 2a हो रहा है तो इसकी वैल्यू मतलब a+1 का जब अपन ये इतना अपने को सोचना होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण में क्या होता है कि a+b का होता है, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ए तो दिया हुआ है, 2 इंटू ए भी दिया हुआ है और बी नहीं दिया हुआ है, तो हम बी की वही वैल्यू लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर यहाँ 2 है तो हम बी की वैल्यू सिर्फ 1 मानेंगे, और 1 मानेंगे तो फिर आगे सोल्व कर होगा। तो कैसे होगा ये कि हमें ए स्क्वायर प्लस 2a के साथ में सिर्फ 1 चाहिए। आप समझ गए। तो ये a+1 का होल स्क्वायर हो जाता है और ए स्क्वायर प्लस 2a+1 अपने आप में द्विघात समीकरण होती है। इसी प्रकार हम b के साथ करेंगे। तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब ये 2b यहाँ पर प्लस का है, इस साइड जाएगा तो -2b हो जाएगा, और जब -2b हो जाएगा तो अब हमें क्या चाहिए, वापस से एक 1 चाहिए b-1 की इक्वेशन बनाने के लिए। फिर हमारे पास में क्या है 49c²। अगर 49c² है और इधर से भी ये 2 गुणा -28c से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 56c। अब हमारे पास में ये वैल्यू दी हुई है 18। अब इसे मैनेज करना है, और इसे मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज होगा ये कि यहाँ पर 18 में से एक बार 1 तो यहाँ पर आ गया, एक बार 1 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास में ये वैल्यू बचती है सिर्फ 16। जबकि हमारे पास में क्या होता है कि जब इसकी इक्वेशन अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा कि ये तो हो गया 7c, और फिर बीच में आ जाता है 56c। अब 56c क्या होता है 2 इंटू 7c इंटू कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका ये मल्टीप्लिकेशन होकर 56c बने। तो 2 गुणा 7 तो 14 होता है, और 14 को जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी केस में अपने पास में 56c आएगा। तो ये हो जाता है 7c+4 का होल स्क्वायर। इसीलिए बचा हुआ 16 जब अपन यहाँ ऐड करेंगे तो ये 49c² प्लस 56c प्लस 16 7c+4 का इस होल स्क्वायर बन जाते हैं। तो आगे इसे अब कैसे सोल्व करेंगे इसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये हो गया यहाँ पर 16, और इस साइड अब जब ये वाली इक्वेशन इधर लेफ्ट हैंड साइड चली गई है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ये क्या हुआ कि a+1 का तो होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये b-1 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 7c+4 का ये होल स्क्वायर बन गया, और इधर हो गया 0। अब ये इक्वेशन कब 0 होगी, जब a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू आ जाती है -1, इस प्रकार b की वैल्यू आ जाती है 1, और इस प्रकार c की वैल्यू आ जाती है -4/7। अब ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के आप मान निकाल सकते हो, आपके पास में आंसर आ जाएंगे। और अभी मैं भी आपको करके बता देता हूँ एक बार। हमारे पास में a की वैल्यू है 1 -1, b की वैल्यू है 1,
और सी की वैल्यू है -4/7। और इसको वैल्यू को रखेंगे ए की जगह तो -1, बी की जगह 1, और -7 इंटू सी की वैल्यू -4 इंटू 7। तो ये दोनों हो गए 0, यहाँ से ये कट गया, ये +4 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से सोल्व होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।